सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के ऊपर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो है अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए कैंपेन रन करने जा रहे हो, तो कैंपेन रन करने से पहले आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा कैंपेन रन करना है, राइट। सो मैंने आप लोगों के लिए एक चेकलिस्ट बनाया है। उस चेकलिस्ट को आप देख करके समझ सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कैसे आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, राइट। तो हम लोग चेकलिस्ट के ऊपर बढ़ते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा मैंने चेकलिस्ट बनाया है और इस चेकलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। सिंपल आप उधर से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं पॉइंट के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट, अंडरस्टैंड क्लाइंट बिजनेस। जब भी आप कैंपेन रन करने जाओ गूगल एड्स कैंपेन, तो आपको क्लाइंट्स का बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। तो उसके ऊपर आप क्लाइंट के साथ बैठ सकते हो, बैठ करके उनके साथ बात करो कि उनके बिजनेस के ऊपर कैसा चल रहा है, टारगेटिंग कैसा चल रहा है, कितना बिजनेस वो कर रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ बैठोगे तो आपको ये सब चीज़ें ना अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको क्लाइंट्स का बिजनेस समझ में आ गया ना, तो आप बहुत अच्छे से कैंपेन्स को रन कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है कि लाइक प्रोजेक्ट यूएसपी। जब भी आपको गूगल एड्स का कैंपेन रन करना है, तो जब भी कोई भी बिज़नेसेस के लिए कर रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई भी कैंपेन रन करना है ना, तो आपको बिज़नेस का यूएसपी पता होना चाहिए, ठीक है। उस बिज़नेस का यूएसपी क्या है, वो अच्छी तरीके से आप क्लाइंट से जान लो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि फिक्स्ड क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। फिक्स्ड क्लाइंट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? देखो, कोई-कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर आप रियल एस्टेट के लिए कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो कैंपेन्स रन होते हैं, अगर उस इलाके में यानी उस जो लोकेशन है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो रैंक करने के लिए, क्वालिटी लीड्स निकालने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। हो सकता है आपको 1 महीने पे रिज़ल्ट मिले, बट क्लाइंट्स आपसे चाहता है कि 1 वीक पे रिजल्ट्स। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। तो उसको मतलब क्लाइंट्स को उसी तरीके से आप समझाओ कि सर, आपका रिजल्ट आने में मिनिमम 2 मंथ लगेगा, 1 मंथ लगेगा, आपको उतना तक वेट करना पड़ेगा। और क्लाइंट कभी-कभी ये भी बोलता है कि लाइक मेरा सीपीएल बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, उसको कम करो। बट आपका सीपीएल जो है ना, वो लो नहीं जाता, ठीक है। वो क्यों नहीं जाता? हो सकता है आपके इलाके में या आप जिस भी लोकेशन पे कर रहे हो, उसके ऊपर कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हो। जो आपका सीपीएल है, वो आपको लो उतना नहीं जाएगा, राइट। सो वो चीज़ आपको क्लाइंट के साथ बैठ करके आप फिक्स करो क्लाइंट्स का जो एक्सपेक्टेशन, ठीक है। फिर आता है हमारा जो प्लान कैंपेन स्ट्रक्चर। आपने समझ लिया कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन, ठीक है, एंड लाइक यूएसपी बिजनेस समझ लिया। अब आपके दिमाग में ना चलना चाहिए कि लाइक अगर एक क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मैं 2 कैंपेन बनाऊंगा, ठीक है। एंड मैं 2 कैंपेन के अंदर 2 ऐड ग्रुप बना सकता हूँ, 3 ऐड ग्रुप बना सकता हूँ। उसके अंदर मैं बाइंग इंटेंट कीवर्ड रखूँगा, जनरल कीवर्ड्स रखूँगा। तो आपके दिमाग में ना एक कैंपेन स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कैंपेन स्ट्रक्चर के ऊपर पहले रिसर्च करो, कैंपेन स्ट्रक्चर बनाओ, देन आप आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आता है हमारा जो कीवर्ड रिसर्च। कैंपेन स्ट्रक्चर आपने बना लिया, अब आपको बैठना है कीवर्ड रिसर्च पे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च आपके पास बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं आगे जाकर एक और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फिर आता है हमारा जो प्लान द एड कॉपीज़, ठीक है। आपको जो एड कॉपी है पहले बना लेना है। बहुत सारे बंदे गलती करते हैं कि गूगल एड्स कैंपेन बना देते हैं, एड्स कॉपी के जहाँ पर एड कॉपी बनाता है उस जगह पे आ जाते हैं, फिर वो एड्स कॉपी को बनाना शुरू करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। पहले आपको गूगल डॉक्स पे जाकर आप एड कॉपीज़ बना लो, ठीक है, या गूगल शीट पे आप एड कॉपीज़ बना लो, देन जाकर उसको अप्लाई करो, ठीक है। फिर आता है हमारा जो स्टार्टिंग। देखो, अगर जब भी आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको मिनिमम मैक्सिमाइज़ क्लिक्स के साथ ही जाना है। हो सकता है कि आपके पास ऐसा सिचुएशन हो कि एक कैंपेन है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने कन्वर्जन्स निकाले, तो उसी इंडस्ट्री के रिलेटेड आपने एक दूसरा कैंपेन को लॉन्च किया। उस कैंपेन के अंदर आप कॉस्ट पर एक्विजिशन पे चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके गूगल एड्स अकाउंट पे डेटा आ गए। बट अगर कोई कैंपेन पूरा न्यू है, आपका अकाउंट न्यू है, तो स्टार्टिंग आप मैक्सिमाइज़ क्लिक से करो, बिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। फिर आता है जीटीएम अकाउंट्स। जीटीएम अकाउंट्स आपके पास होना चाहिए। जीटीएम अकाउंट्स के अंदर आपका रीमार्केटिंग टैग हो गया, आपका जीए4 हो गया, ठीक है, एंड आपका लाइक कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया, सब कुछ आपका लगेगा। तो गूगल एड्स का जो लाइक जीटीएम है, वो आपके पास होना चाहिए। फिर आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो है लैंडिंग पेज। ऑब्वियसली आपके पास लैंडिंग पेज होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि लाइक वेबसाइट के ऊपर आप एड्स रन कर रहे हो, लीड जनरेशन करने के लिए, ऐसा मत करो क्योंकि आपका जो पैसा है पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो सबसे अच्छा आप लैंडिंग पेज बना लो। तो लैंडिंग पेज का लिंक आपके पास होना चाहिए।
फिर जो आता है हमारा और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बंदे ऐसे मिस करते हैं, जो है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग। वही कन्वर्जन ट्रैकिंग बहुत सारे बंदे ना सेटअप ठीक से नहीं कर पाते। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेटअप करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा जो बजट एंड टाइमलाइन। क्लाइंट से पूछ लो, या क्लाइंट से पूछ भी सकते हैं, या आपके दिमाग में एक बजट का टाइमलाइन होना चाहिए कि मैं अगर 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मैं 2 मंथ के लिए लगा रहा हूँ, 1 लाख 1 लाख, तो मेरा जो बजट है वो इस तरीके से लगना चाहिए। 2 कैंपेन है, 2 कैंपेन में 500-500 लगना चाहिए। ऐसा बजट का जो डेटा है या बजट का जो थिंकिंग है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। टाइमलाइन यानी कितने टाइम के लिए आप एड्स रन कर रहे हो, कितना आपको आरओआई दे पाओगे क्लाइंट्स को, ठीक है। फिर आता है हमारा जो लास्ट है कि लाइक है एड शेड्यूलिंग टाइम, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं कि लाइक एग्जांपल, आपका क्लाइंट सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक वो अवेलेबल रहता है। तो आप अगर कैंपेन का जो टाइमिंग है, शेड्यूल आप ऐसा करो सुबह के 10 बजे से रात के 11 बजे तक, तो जो 6 बजे के बाद जो लीड आएँगी, तो उस लीड को तो कॉल नहीं जाएगी, तो वो लीड पूरा वेस्ट जाएगा, ठीक है? तो क्लाइंट से पूछ लो कि सर आप कब-कब अवेलेबल हो, उसी टाइम के हिसाब से हम लोग एड्स को रन करें, ठीक है? तो ये जो चेकलिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप, अगर ये चेकलिस्ट का लिंक तो आपको दे ही दूँगा। अगर आपका ये चेकलिस्ट हो जाए, तो आप यहाँ पर सिंपल यहाँ पर टिक कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका ये पूरा जो पूरा चेकलिस्ट है, ये अगर टिक हो जाए, देन आप जाओ कैंपेन्स को मेक करने, ठीक है? देन आपका जो कैंपेन है वो अच्छी तरीके से बनेगा। एंड आई बिलीव आपको पूरा समझ में आ गया है कि लाइक कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब पॉइंट के ऊपर ध्यान रखो, अच्छी तरीके से रन करो, ठीक है? तब जाकर आप कैंपेन्स को लॉन्च करो, ठीक है? तो जाकर आपको ना अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तब जाकर आपको चीज़ समझ में आएगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड थैंक यू वेरी मच।